डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का जीपीएससी एमबीआई के प्रोविजनल कट ऑफ में। आप सभी को पता है कि कट ऑफ हम इसलिए इस बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 13 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब कैंसिलेशन के बाद आपने जो गूगल फॉर्म फिलअप किया हुआ है हम उसके हिसाब से देखेंगे कि आपके कट ऑफ में क्या वेरिएशन आया है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, बट ये न्यू कट ऑफ है। ओल्ड वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो दोनों में आप कंपेयर भी कर पाओगे कि क्या चेंजेज आ रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। और ये आपको कट ऑफ आपका नज़र आ रहा है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से फरार नहीं हो जाना है, एक बार चीज़ों को सुनना है, समझना है। यहाँ पे जो आपको कट ऑफ नज़र आ रहा है ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ मतलब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ आपको नहीं दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें जो कट ऑफ लिखा हुआ होगा वो इसके आसपास का लिखा हुआ होगा। अगर हम अपने गूगल फॉर्म को कंसीडर करें, अगर उसमें हम ये मान के चलते हैं कि अराउंड जितने भी डाटा फिलअप किए गए हैं सारे सही हैं, ऑनेस्टी के साथ फिलअप किए गए हैं। दूसरी बात ये कि जो कैलकुलेशन आप लोगों ने किया है वो भी ठीक किया है, क्योंकि मैं जब फॉर्म चेक कर रहा था तो कई सारे लोगों को मुझे लगा कि उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उन्होंने 2-2 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो अगर वो सारा चीज़ हम थोड़ा सा करेक्ट मान के चलें तो ये कट ऑफ आपका बनता है जनरल कैटेगरी का 182 के आसपास रहेगा कट ऑफ। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट का, मतलब किसी भी फीमेल का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम वो 90% वाला रूल लेके चलते हैं तो 90% वाला रूल में अगर कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है अगर उनका सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो जैसे ही उनका सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, यहाँ की जो 38 सीट है ये हो जाएगी 34 और इनका कट ऑफ 1 से 2 नंबर और बढ़ जाएगा। मतलब 82 अगर जाता है तो 84-5 तक जा सकता है। अगर 80 के आसपास रहता है तो 82-83 के आसपास जा सकता है। अगर लड़कियों का जो 90% वाला कट ऑफ है उस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि उनका सेपरेट कट ऑफ बनाना है, ये तब की बात हो रही है। अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें ओपन कैटेगरी में, मैं ओपन बात कर रहा हूँ तो यहाँ में जिन्होंने फॉर्म में ओपन लिखा है उनकी ये बात नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनी है। मेरिट लिस्ट में आपको पता है कि ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एससी बीसी के मार्क्स ज़्यादा हैं। ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री फेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो नंबर था उसको मैंने कॉल भी किया था बट वो नंबर रीचेबल नहीं था। मैं ये नंबर यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो उनकी ईमेल आईडी है वो सही है, तो मे बी, बट ये मान के चलो आप ये मोस्ट प्रॉब्ली फेक एंट्री होगी। अगर ये फेक एंट्री होती है तो ओबीसी में जो हाईएस्ट मार्क है वो 208 है और यही हाईएस्ट मार्क्स आपका ओवरऑल भी है। मतलब जो मेरे पास डाटा है 208 से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं हैं अगर हम सारी कैटेगरी को कंसीडर करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये कट ऑफ आपको नजर आ रहा है 171, 173 इसके आसपास रहेगा। अगेन यहाँ पे भी कोई गर्ल्स कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगी। यहाँ पे सारे में मैंने लिखा है गर्ल्स कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो 90% के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं। अगर 90% को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करना होगा, उनका सेपरेट कट ऑफ बनाना होगा, तो डेफिनेटली हर कैटेगरी में 3-4 गर्ल्स आएंगी और वो जो सीट है बॉयज़ की वो कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली बॉयज़ का कट ऑफ जो है वो अप हो जाएगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अभी 0 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं फीमेल से। एससी बीसी की बात करें तो 168 से 170 के आसपास कट ऑफ रहेगा। उसी तरीके से एससी का कट ऑफ आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे एसटी का कट ऑफ नजर आ रहा होगा। तो ये आपका रहा कट ऑफ फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि इस गूगल फॉर्म में हमने एमबीआई और एएमबीआई दोनों का मार्क्स मंगाया था। तो यहाँ पे मुझे 30 कैंडिडेट ऐसे मिले जिनका एमबीआई में भी सिलेक्शन होगा और एएमबीआई में भी सिलेक्शन होगा मोस्ट प्रॉब्ली। हालांकि एमबीआई का अभी भी इंटरव्यू बाकी है, वहाँ का मार्क्स हमको नहीं पता है, बट अगर हम ये मान के चलें कि इनके जितने रिटेन में मार्क्स हैं, ये जो 30 कैंडिडेट हैं इन सभी के मार्क्स 230 से ऊपर हैं आपके एमबीआई एग्जाम में और उनका इतना मार्क्स है कि वो इस कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं, मतलब ये एमबीआई में भी वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 30 कैंडिडेट हैं जो 230 से ऊपर हैं एमबीआई की लिस्ट में, उनका जो सिलेक्शन है वो एमबीआई में हो जाएगा और उनका एडमिशन यहाँ से विड्रॉल होगा। अब ये डिपेंड करता है, रिजल्ट अगर एमबीआई का पहले आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे यही कट ऑफ आपको शो हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है जैसे जीपीएससी कहती है, बट उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं
कि यहाँ पे ये लोग MBI में सिलेक्शन ले लें, फिर ये GPSC को लेटर दें और इनका एडमिशन विड्रॉल, मतलब इनको मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाए। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई एक दो कैंडिडेट दे दें तो दे दें, अलग बात है, बट इसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है। तो अगेन आपको यही सारी चीज़ें दिखेंगी, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारी स्लाइडिंग होगी आपके वेटिंग लिस्ट में। जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है 30 to 35 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन रहेंगे। इतना तो रहेंगे ही रहेंगे, एटलीस्ट जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, जो मेरा डिस्कशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का GPSC RTO का, उसके हिसाब से। और ये जो मैं 30 बता रहा हूँ ये तो डाटा अवेलेबल है कि ये बच्चे दोनों में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कट ऑफ, या तो कट ऑफ डिक्रीज होगा अगर रिजल्ट में चेंजेज आ जाते हैं, GPSC समझती है और लोग अपना कैंसिलेशन करवा लेते हैं। तो अगर नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, दोनों में से एक तो होगा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर वहां पे कोई पॉलिटिकल खेल नहीं होता कि चलो इस वैकेंसी को गोल कर दो और इसको फ्रेश वैकेंसी में निकाल दो, तो वो सारी अलग की बातें हैं। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है मैं वो आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आपको ओल्ड कट ऑफ नजर आ रहा होगा। इससे पहले जो फाइनल आंसर की आई है, इससे पहले भी हमने एक कट ऑफ डिस्कस किया हुआ था। ये कट ऑफ आपको नजर आ रहा है। ये कट ऑफ देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे है ओपन का 176 से लेके 180। यहाँ पे मैंने आपको पता है कि 4 to 5 मार्क्स का वेरिएशन रखा था। वो इसीलिए रखा था कि क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कैंसिल होंगे, जो कि हुआ भी। और यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद ये 180 182 के आसपास, यहाँ पे मैंने केवल 2 मार्क्स का वेरिएशन इसीलिए रखा है कि मुझे लगता है कि ये डाटा ज़्यादा एक्यूरेट है प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास रहेगा, कहीं पे 1-2 नंबर का वेरिएशन आ जाए तो आ जाए। यहाँ पे देखो मैंने EWS का 172 से 175 बताया था, यहाँ पे भी उसके आसपास है। उसी तरीके से SCBC का ये भी उसके आसपास है। मतलब अराउंड बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है फाइनल आंसर की आने के बाद। फाइनल आंसर की आने के बाद 2 से 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स जो आपका कट ऑफ है वो अप हुआ है, इतना ही हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट बनाने से पहले मैंने ये वाला जो पुराना वाला डाटा है ये देखा था। मुझे याद भी नहीं था कि पुराना वाला कहाँ पे है, देखना है। हाँ, मैं जब कट ऑफ लिस्ट बना लिया आपका, ये नया वाला जब कट ऑफ लिस्ट मैंने बना लिया, तो फिर मुझे लगा कि एक बार पुराना वाला देखता हूँ कि कितना वेरिएशन आ रहा है। ये मेरे माइंड में बनाने के बाद आया, तो मैंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है फाइनल आंसर की आने के बाद, अराउंड वही है। बाकी आप में से काफ़ी सारे को लग रहा होगा कि प्रोविजनल जो होगा DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो क्या रहेगा। तो नई लिस्ट के हिसाब से मैंने प्रोविजनल का नहीं बनाया है, पुरानी लिस्ट का ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सारी लड़कियों को मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जितनी भी लड़कियों ने एग्जाम दिया है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बट फाइनल सिलेक्शन का जो है वो मेरे हिसाब से इसके आसपास मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। बट बिल्कुल वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में सेलेक्ट होने ही वाले हैं। मतलब 99% चांसेस है कि ये दोनों में सिलेक्शन लेंगे, अगर खुद से ये विड्रॉल नहीं कर लेते अपना कैंडिडेचर सिलेक्शन से पहले, तो अलग बात है। होप सो कि आपको एक क्लियरिटी मिली होगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर स्टिल आपको मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।